समाजन की आप खास हुआ करते थे, मन मन मुस्कुरा भी रहे हैं। जो जहाँ गए हैं वो अब राज्यसभा मेंबर हैं। समाजन के रहते चंबा से जो कांगड़ा चंबा के संसदीय क्षेत्र के आनंद शर्मा हैं वो लीड ले पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश बबेटा और आज मेरे साथ है चंबा के समाज सेवी और एक ऐसे चेहरे सियासत के जिन्हें दुनिया जानती है। समाज सेवक है, हॉस्पिटल में हर दिन ये दिख जाएंगे। मकसद इनका एक ही रहता है कि कोई परेशान तो नहीं है, उनकी परेशानी का हल कैसे किया जा सकता है। सियासत में सक्रिय रहते हैं और जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। नाम अब्दुल गनी है। हम सियासी माहौल पर इनसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद। मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट एंड हाईएस्ट ब्लड डोनर ऑफ द वर्ल्ड ये महसूस कर रहा हूँ और ये मेरा पिछला 50 साल का अनुभव है कि इस बार जो सियासी माहौल है वो बीजेपी के बिल्कुल विरुद्ध है और उनकी आकांक्षाओं पे जो है वो बीजेपी कहीं भी ठीक नहीं उतरी है और ये जो हमारा इंडिया का गठबंधन है उसके हक में है। अच्छा, एक शुरुआत में आपने एक बात बोली है कि हाईएस्ट ब्लड डोनर ऑफ द वर्ल्ड। अब तक कितनी बार आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं, ये भी जिक्र होना चाहिए क्योंकि आपने खुद किया है, तो मुझे लगता है कि उसके संदर्भ में भी लोगों को मालूम होना चाहिए। ऐसा कि मेरा 210 बार का रक्तदान का कंट्रीब्यूशन जो है वो गरीबों, मस्कीनों और नीडी पर्सन के लिए रहा है। सुबह जब दिनचर्या होती है तो मेरे पास जिला भर से सारे उपेक्षित और इग्नोर्ड पेशेंट पुअर जो होते हैं वो मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं अपनी दुकान को बेसहारा छोड़कर उनकी सेवा में लग जाता हूँ। और जब तक उनको हॉस्पिटलाइज न करवा दूँ, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से न दिखवा लूँ और उनको यहाँ तक के खाने की थाली, बेड और दवाई की व्यवस्था न कर लूँ और रात को 11 बजे तक मैं उनकी फीडबैक लेता हूँ कि आपको सभी कुछ मिला, आपको कुछ इम्प्रूवमेंट किए हैं नहीं, तब तक मैं घर नहीं जाता हूँ। ये मेरा पिछले 50 सालों से नियम है, न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बल्कि टीबी हॉस्पिटल में, लेप्रोस हॉस्पिटल में उन लोगों के दर्दों को नज़दीक से, करीब से समझने का मुझे सौभाग्य मिला है। जैसा कि आपने सुना है कि क्या कुछ ये करते हैं, सियासत में सक्रिय रहते हैं और समाज सेवा के तौर पर जब तक ये लोगों की मदद नहीं करते हैं तो इनको सुकून नहीं आता है। पर जो सियासी माहौल है, जिस तरह से आपने कहा कि जो लहर है कहाँ जा रही है, आपका विचार है, यह मत है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये इस तरह का माहौल चल रहा है? थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोग सुनना चाहते हैं क्योंकि आजकल तरह तरह की चर्चाएं आप सब समझ सकते हैं। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं मीडियम के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि देश की जो हमारी दिशा और दशा है वो बहुत दयनीय है। वर्ग विशेष जो है वो एक दूसरी वर्ग को लेकर इतना घृणित है, इतना उसमें रोष है, इतना उसके अंदर उनके प्रति आक्रोश है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और जो देश की आज परिस्थिति है उसे देखकर ग्लोबल लेवल पर मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारे भारत की छवि, हमारा जो भारत जो सोने की चिड़िया या हम विश्व शांति के नाम पे जो जाना जाते थे, उसमें हमें बहुत बड़ा घाटा पड़ा है और हमें कलंक लगा है। अच्छा सर, आप तो चलो अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन जो मीडिया में तरह तरह की चीज़ें आ रही है कि अर्थव्यवस्था हाइक हुई है और बहुत सी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से भारत का नाम हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि वो ठीक बोल रहे हैं या आप अपने हिसाब से अपने मत विचार व्यक्त कर रहे हैं इस तरह का? क्या सर देखिए, ये तो किसी से छिपी बात नहीं है कि आज बेकारी कितनी अपनी चरम सीमा को पहुंची है और जो रेट्स हैं, जो महंगाई का स्तर है वो आसमान को छू रहा है। आज एक गरीब आदमी को, दिहाड़ीदार आदमी को अपनी जो रोजी रोटी है वो कमाकर वो राशन जो है वो घर की जो ज़रूरियाती अशिया हैं वो भी वो परिवार को मुहैया नहीं करवा रहा। कि इस कदर की महंगाई और इस किस्म की अस्थिरता है कि किसी बात पर कोई अंकुश है ही नहीं और ना ही लोग जो हैं ये इसको जाहिर कर रहे हैं कि उनके ऊपर कितना पैनिक है, इतना डर है कि हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर बोलेंगे तो हम पर कोई ना कोई देशद्रोह का मुकदमा या हम पर कोई लांछन जो है वो लग जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति जो है
वो दवा दुड़का और सहमा हुआ है। अच्छा, आप जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं सर, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग ना तरह-तरह की चर्चा भी करते हैं कि बहुत सा आपका जो वर्ग है, बीजेपी में भी शामिल है। लेकिन जो कांग्रेस में है, वो उनको लगता है कि डर का माहौल है, उनको ऐसा लगता है। लेकिन जो बीजेपी में जो आपका ये समाज का जो वर्ग है, वो उसमें खुश है। तो इसमें थोड़ा-सा क्या सोचते हैं सर? मुझे लगता है कि एक चर्चा जो है, सही तरीके से होनी चाहिए। प्लीज़। मैं चुराह से लेकर भरमौर और भरमौर से लेकर भटियात और संगनी से लेकर वहाँ ऊपर पांगी तक एक एक फर्द से मिलता हूँ जो हमारी कम्युनिटी के हैं, जो माइनॉरिटी के हैं। वो अपना जाति मफाद देख के वक्त के तौर पर जो उनको मदद मिलती है तो वो ज़ाहरी तौर पर उनकी जय जयकार करते हैं। लेकिन जब वो मेरे साथ मिलते हैं, मेरे साथ उनका वाद विवाद होता है, तो दो टूक कह देते हैं कि हम तो मजबूरी के फंसे हैं। लेकिन बाई हार्ट, दिल से हमारा वोट जो है वो इनको नहीं जाएगा, वो कांग्रेस को ही जाएगा। अच्छा, जिस तरह से इस बार जो माहौल है, भाजपा और कांग्रेस का जो कैंडिडेट आया है, कांग्रेस से देश के एक जो बड़े चेहरा हैं आनंद शर्मा जी, और जो दूसरे डॉक्टर राजीव भारद्वाज हैं, बीजेपी के चेहरे हैं, संगठन से जुड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी रहेगा कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में? इसमें कोई दो राय नहीं कि आनंद शर्मा जी जो हैं, जब मैं यूथ प्रेसिडेंट था तो वो ऑल इंडिया यूथ प्रेसिडेंट थे और मेरी उनके साथ बहुत बार मुलाकातें हुई हैं। मैं यूथ कन्वेंशन अटेंड करने के लिए मनाली में गया और मनाली से आनंद शर्मा जी और मुकुल वासनिक जी के साथ मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला। और मैं बड़े करीब से आनंद शर्मा जी को जानता हूँ कि ये उस ज़माना से ही किसी का अनजान फ़ोन भी आए तो रात के चाहे 12 बजे हों वो अटेंड करते हैं और अपनी भरसक कोशिश करके उसकी जो भी समस्या होती है, उसका जो काम होता है, उसको कराने की कोशिश करते हैं। और आनंद शर्मा जी सिर्फ हिमाचल में ही नॉन नहीं, ये नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल फिगर हैं। इनके बारे में ये सोचना भी जो है ये मुनासिब नहीं कि ये इस सीट को नहीं निकाल पाएंगे, और ये भारी बहुमत से ये सीट को निकालेंगे और बखूबी निकालेंगे और पूरे चंबा कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये एक वरदान साबित होंगे। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल के कर्णधार एक मामूली परिवार से निकल कर आए हैं, वो हिमाचल के बच्चे बच्चे का दर्द दुख समझते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी जोड़ी जो है ये मिलकर हिमाचल को और चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी को, चंबा कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी को एक नई दिशा और दशा देंगे। सर, आपने सुक्खू जी का जिक्र किया है। आपको मालूम है कि आपदा ब्याहे की चीज़ें हुई हैं और आजकल जिस तरह से सियासी तोड़-फोड़ भी हुई है, मालूम है आपको। तो इस माहौल में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस, क्योंकि भाजपा का दावा है कि टिक नहीं पाएगी अगले 5 साल, तो आपके हिसाब से क्या वो सही बोले हैं? आपका क्या मत है इस पर? ये फोरकास्टिंग करना, किसी बारे में भविष्यवाणी करना जो है, ये आज कबल वक्त होता है कि टाइम से पहले किसी के बारे में हम रिमार्क करें। लेकिन मेरा मानना ये है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मैंने उनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कर्णधार। कर्णधार वो होते हैं जो अपनी पृष्ठभूमि जो है, अपना जो फील्ड है वो खुद बनाते हैं। और मेरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ बहुत करीब तक रहा हूं, मैंने उनके साथ बहुत यात्राएं की हैं जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो करेंगे और हिमाचल को एक ऐसी दिशा में ले जाएंगे। हालांकि इतनी हमारे ऊपर नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से इतनी आफत आई, उन्होंने वो उससे हमें ऊपर उभारा है और ये हिमाचल के लिए सही कर्णधार साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना। क्योंकि मैं 50 सालों से स्कूल टाइम से कांग्रेस का झंडा लेकर उसको लेकर चला हूँ और मेरी करनी और कथनी, एक इडियम मैंने पढ़ा था बचपन में कि प्यार और सियासत में जो हो वो जायज़ हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं वो इस लकोक्ति पर, इस इडियम पर बिल्कुल खरे उतरेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा यकीन है। अच्छा, प्यार और सियासत में सब कुछ जायज़ रहता है। हर समाज में कि आप खास हुआ करते थे, मन मन मुस्कुरा भी रहे हैं। मुझे लगता है कि जो जहाँ गए हैं वो अब राज्यसभा मेंबर हैं, क्या उन्होंने सही किया? इसमें मैं दिल की गहराइयों से ये कहना चाहूँगा कि ये चंबा के लिए तो गौरव का विषय है
कि हमारे चंबा को एक नेतृत्व राज्यसभा में मिला है। महाजन साहब को जब ये प्रदेश के यूथ प्रेसिडेंट थे, या जब चंबा में ये स्कूल पढ़ते थे भारतीय पब्लिक स्कूल के पास, तो उस वक्त से मैं जानता हूँ, मेरा और इनकी उम्र का बड़ा नज़दीक का ताल्लुक है और इनकी कार्यशैली को मैंने बड़े करीब से देखा हुआ है। लेकिन इनकी क्या मजबूरियाँ रही होंगी, इनकी क्या विडंबना, भगवान जाने के ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मैं अभी तक नहीं समझ पाया। और हर्ष महाजन के लिए मैं कुछ भी कहना जो है वो मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि उन्होंने चंबा का हित किया है और चंबा के लिए वो हमारी शान है। तो आपको लगता है कि हर्ष महाजन के रहते चंबा से जो कांगड़ा चंबा के संसदीय क्षेत्र के आनंद शर्मा हैं वो लीड ले पाएंगे? आनंद शर्मा जी की कार्यशैली लोकसभा की और अलग सी रहेगी, लेकिन रहेगी चंबा कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ही। वैसे ही हर्ष महाजन उनको कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करेंगे और मुझे लगता है कि ये दोनों मिलकर, एटलीस्ट मैं चंबियाड़ हूँ और चंबा का हित मैं समझता हूँ, तो ये दोनों अपनी अपनी जगह चंबा का हित करेंगे। अच्छा सर, एंड में क्योंकि आप हॉस्पिटल जाते हैं रोज, मेडिकल कॉलेज जिसे आजकल जाना जाता है, तो जिस तरह की स्थिति है आपको लगता है कि सुधार की काफ़ी गुंजाइश है? बेशक हॉस्पिटल में सुधार की बहुत 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 ज़रूरत है, लेकिन हर चीज़ के लिए आपको मालूम है कि समय लगता है, टाइम लगता है। मुझे आज भी याद है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में मैं पूरी रैली लेकर आया था जब मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर स्टार्ट होना था, तो मैं उनके हमरा था और उन्होंने यहाँ अपील की थी और इनको कहा था कि हम ये स्कूल जो मेडिकल कॉलेज है ये खोल के रहेंगे। और मैं तो सोचता हूँ कि ये उन्हीं की नेक नीति और दुआ थी कि चंबा का कॉलेज आज चला हुआ है। और इसमें जो हमारे एस.एस. डोगरा साहब हैं प्रिंसिपल, उनके बारे में सिर्फ ये 2 लफ्ज़ कहना चाहूँगा कि मैं तो बच्चे बच्चे को एक एक से साथ जुड़ा रहता हूँ और मेरा सुबह से शाम तक मेडिकल और हॉस्पिटल और बीमारों के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ और डॉक्टरों की उनके सहयोग से मरीजों की मदद करवाता हूँ। उसमें मैंने ये पाया कि एस.एस. डोगरा जी हैं, वो इतने सहज सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं जो अपने काम को ही अपनी कर्मस्थली समझते हैं और बीमारों की सेवा या उनका उद्धार करना ही अपना धर्म मानते हैं। उन जैसा जो प्रिंसिपल है वो अभी तक नहीं आया हुआ था और उनके कार्य से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाई हूँ। लेकिन उनको भी 50 ऑब्स्ट्रक्शन, 50 उनको मसले दरपेश आते हैं, लेकिन मैं खासकर गनी एक समाज सेवी होने के नाते मेरी ये बुद्धि और मेरा दिमाग ये सब देखता है और मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो जो कर रहे हैं हमारा उनको भरपूर सहयोग रहेगा इस चंबा के मरीजों के सुधार के लिए, हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टरों की आपूर्ति को पूरा करने के लिए। तो मैं हर कदम पर उनका साथ दूंगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, जो सियासी माहौल चल रहा है, एंड में आपकी तरफ से एक मैसेज जो वोटर हैं, आपके हिसाब से कैसे वोट किया जाना चाहिए? मैं थोड़ा सा लिरिक्स के साथ भी जुड़ा रहता हूँ और अपनी बात को वो गागर में सागर की तरह समेटना जानता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा वोटर्स के बारे में और कांग्रेस पार्टी के लिए कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहें, शाखों से टूट के बिखर जाएं, शाखों से टूट के बिखर जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, तूफानों से कोई कह दो कि अपनी औकात में रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अब्दुल गनी, बेबाकी से इन्होंने सारी चीज़ें कही हैं। ये इंटरव्यू आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको लगता है कि हमें किसी और का भी इंटरव्यू करना चाहिए तो आप मैसेज करके बताइएगा, हम जरूर उनका भी इंटरव्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।